राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 8 नवंबर और दिन है शनिवार। आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 7:32 पर समाप्त हो रही है और इसके बाद में चतुर्थी तिथि सुबह 7:33 से शुरू होगी, जिसका समापन होगा अगले दिन 9 नवंबर रविवार को सुबह 4:25 पर। और आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी भी है, तो आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सूर्योदय का समय सुबह 6:40 और सूर्यास्त का समय शाम 5:40 रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:04 से 5:52 तक रहेगा और राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें शिव योग शाम 6:32 तक रहेगा। बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा और आज भद्रा काल भी रहेगा। भद्रा काल जो कि एक दिन पहले रात 9:16 से प्रारंभ हो रहा है। शुक्रवार को रात भर भद्रा काल रहेगा और आज सुबह शनिवार को 7:32 पर भद्रा समाप्त होगी। भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा और जब भी स्वर्गलोक में भद्रा का वास होता है तो वो पृथ्वी लोक पर पूजा पाठ के लिए अशुभ नहीं मानी जाती है। आजकल हम आपको कार्तिक मास महात्म्य की कुछ कथाएं केवल इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि कुछ जगह पर हमारे देश में कार्तिक मास समाप्त हो चुका है, लेकिन कुछ जगह पर अभी भी कार्तिक मास चल रहा है। ऐसे में जो भक्त चाहे तो इन कथाओं को नियमित रूप से सुन सकते हैं। और इसके अलावा मार्गशीर्ष महीने की कथाएं भी हमारे चैनल पर सुनाई जा रही हैं। अगर आपको ये वीडियो समय पर नहीं मिल पाती हैं तो जिसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो जो भी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड होती हैं, जो भी कथाएं सुनाई जाती हैं, वो आप क्लिक करके व्हाट्सएप पर सुन सकते हैं। अब आपको आज का अध्याय सुनाने से पहले सीता नितनेम की कथा सुनाते हैं। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी,
वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। प्राचीन समय में एक गांव था जिसमें 2 बहनें रहा करती थीं। एक बहन का नाम गंगा था तो दूसरी बहन का नाम था जमुना। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थीं तो जमुना ने 13 दाने जौ के तोड़ लिए, जिसे देखकर गंगा बोली कि तुझे तो ग्रहण लग गया है, तूने चोरी की है। इस पर जमुना बोली कि अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा। गंगा ने कहा कि तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और इस दोष से तुझे मुक्ति मिलेगी। अब जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी करने के लिए गई और अपने लिए उसने काम मांगा। साहूकार ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन काम करने से पहले जमुना उससे कहती है कि मैं सारे काम करूँगी, लेकिन 4 काम नहीं करूँगी। मैं कभी झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया भी कभी नहीं जलाऊंगी। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकारनी भी कुंभ नहाने जाने लगी। जमुना ने उसे जाते देखा तो कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे यह सोने का टका दे देना, इससे वह अपने दोनों हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वह सोने का टका दे दिया। गंगा ने उनसे वह टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष अब पूरे हो गए हैं और अब वह यहाँ वापस आ जा। साहूकार और साहूकारनी जब कुंभ स्नान कर वापस घर आए तो जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोले कि हमने सोने का वह टका तेरी बहन गंगा को दे दिया,
लेकिन उसने कहा है कि तेरे तो 12 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए अब तुम वापस जाओ। ये समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का ये रूप देखकर साहूकार और साहूकारनी तो हैरान परेशान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने काम किया, हमें तो अब ग्रहण लग गया है, हम ये ग्रहण कैसे उतारेंगे। अब जमुना भाग कर इधर गंगा माता के पास चली गई। गंगा ने जमुना जी से पूछा कि तुम साहूकार साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या फिर ऐसे ही बिना बताए आ गई। जमुना बोली, मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। गंगा ने कहा, जा और उन्हें थोड़ा धीरज देकर आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष ही रहेगा। अब गंगा के कहने पर जमुना माता साहूकार साहूकारनी के सपने में आकर उन्हें दर्शन देती हैं और कहती हैं कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब वे दोनों बोले कि हम कैसे उठे, हमें तो ग्रहण लग गया है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे कराए हैं। तब जमुना जी बोली कि तुम्हें ग्रहण नहीं लगा है, ग्रहण तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के जो चुराए थे। मैं तो अपना ग्रहण उतारने तुम्हारे घर आ गई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया है और अब मेरी मुक्ति हो गई है। जमुना जी ने कहा कि तुम्हें कोई भी ग्रहण नहीं लगा है, उल्टे मेरे 12 वर्ष तक यहाँ रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है। ऐसा कहकर जमुना जी स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गई। साहूकार साहूकारनी जब अगली सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उनके घर में तो पहले से भी अधिक धन हो गया है। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार और साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे ही आप हम सभी भक्तों की भी करना। प्रेम से बोलिए, गंगा माता की जय, जमुना माता की जय। बहुत पहले की बात है, एक थी इल्ली और एक था घुन। एक दिन इल्ली घुन से बोली कि आओ घुन, कार्तिक का स्नान करें। घुन कहने लगा कि तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले, मेरा तो मोठ बाजरा पड़ा है, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा, ठंडा पानी पीऊंगा। दोनों के बीच हुई इस वार्तालाप के बाद इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले के साथ लगकर चली गई और घुन नहीं नहाया। कार्तिक माह समाप्त होते ही दोनों मर गए। अब कार्तिक का स्नान करने से इल्ली राजा के घर में जन्म लेती है और घुन राजा के यहाँ पर एक गधा बनता है। राजा की बेटी बड़ी हुई तो उसके विवाह का दिन आया और वह ससुराल के लिए विदा होने लगी। विदा होने के समय अचानक ही बेटी की बैलगाड़ी रुक गई तो राजा रानी दोनों बोले कि ये बैलगाड़ी क्यों रुक गई। बेटी, तुझे जो मांगना है मांग ले। लड़की बोली, पिताजी मुझे तो ये गधा चाहिए। ये सुनकर राजा रानी बोले कि मांगा भी तो क्या मांगा है, कुछ और मांग ले, ये भी कोई मांगने की चीज़ है भला। लेकिन राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ गई और बोली कि मुझे तो बस यही गधा चाहिए। अब तो लड़की की बात सुनकर गधा फुदक फुदक कर भागने लगा और लड़की के साथ वह भी उसकी ससुराल चला गया। महल जाकर लड़की ने उसे नीचे ही सीढ़ी से बांध दिया। एक दिन लड़की सीढ़ी से उतरने लगी तो गधे ने कहा, ए सुंदरी, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की बोली कि जब तुझे कहा था कि आ कार्तिक नहा ले तब तो तूने मना कर दिया। तूने तब तो कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा, ठंडा पानी पीऊंगा। लड़की और गधे की वार्तालाप उसकी देवरानी जेठानी सुन रही थी। वे दोनों अपने देवर के पास चली गईं और बोली, अरे ये तुम किस जादूगरनी को ब्याह करके लाए हो, ये तो जानवरों से बात करती है। अपनी भाभियों की बात सुनकर वह लड़का बोला कि जब मैं अपने कानों से सुनूंगा और अपनी आंखों से देखूंगा तभी विश्वास करूंगा। अगले दिन वह सीढ़ी पर छिपकर बैठ गया। उसकी पत्नी आई और गधे ने उससे फिर वही बात कही, जिस पर रानी ने फिर से वही जवाब दिया। आज तो ये सब देखकर वह राजकुमार तलवार निकालकर अपनी पत्नी के सामने आ गया और बोला कि तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो, सच सच बताओ तुम कौन हो। उसकी पत्नी ने बहुत कहा कि औरत का भेद कभी नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह तो अड़ा रहा, नहीं मैं तो सब कुछ जानकर ही रहूंगा। राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई और फिर उसने पिछले जन्म की सारी बातें उसे बता दी कि वह पिछले जन्म में इल्ली थी और ये गधा एक घुन था। इससे मैंने कार्तिक स्नान की बात कही, लेकिन तब इसने मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह इस जन्म में गधा बना और मैं राजकुमारी के पल्ले से लगकर नहाई तो मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। इसलिए तो मैं इससे पिछले जन्म की बात कर रही थी।
सारी बात सुनकर राजकुमार ने कहा कि क्या कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है? रानी ने कहा, हाँ हाँ, बहुत पुण्य मिलता है। फिर अपनी पत्नी की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तब तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे, दान पुण्य भी करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम भी सुखपूर्वक रह सके। तब दोनों पति पत्नी ने जोड़े से स्नान किया। तब उनके पास बहुत धन हो गया। इस कहानी के बाद सभी को कहना चाहिए कि हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने इल्ली को फल दिया वैसा ही सभी को देना, लेकिन जैसा फल घुन को दिया वैसा किसी को नहीं देना। एक बार पवित्र कार्तिक मास आने पर गांव की सभी महिलाएं तुलसी माता को सींचा करती थीं। गांव की सारी महिलाएं तो तुलसी सींचकर आ जाती थीं, लेकिन उसी गांव में एक बूढ़ी माई भी रहती थी, जो तुलसी माँ को सींचने जाती और कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिडला सींचूं तो मेरा निस्तारा कर। तुलसी माता अडवा दे, लडवा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे और श्री कृष्ण का कंधा दे। बूढ़ी माई की इतनी बात सुनकर तुलसी माँ तो सोच में पड़ जाया करती। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता की इस सोच का कारण पूछ लिया और कहने लगे, तुलसी, आपको सब महिलाएं सींच कर जाती हैं, फिर भी तुम सूखती क्यों जा रही हो? तब तुलसी जी ने बताया कि हे कृष्ण, एक बूढ़ी माई मेरे पास रोज आकर इतनी बात कहकर जाती है। इनमें से मैं बुढ़िया माई को सब कुछ तो दे सकती हूँ, पर आपका कंधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान बोले कि तुम चिंता मत करो और बूढ़ी माई को आशीर्वाद दे दो। तुलसी माता ने वैसा ही किया। थोड़े दिन के बाद बूढ़ी माई मर गई। सब कोई उसे उठाने लगे, पर वह तो इतनी भारी हो गई थी कि किसी से भी उठाई नहीं उठी। अब तो हर कोई कहने लगा, पाप घाट की माला फेरती थी, जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई। तभी भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के भेष में वहां आए और उन्होंने गांव वालों से कहा कि मुझे इन बूढ़ी माई के कान में कुछ कह लेने दो, शायद ये हल्की हो जाए। तब लोगों ने कहा कि तू भी अपने मन की निकाल ले। और तब भगवान श्री कृष्ण ने जाकर बूढ़ी माई के कान में कहा, माई, तो बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, लड़ुआ ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले और ले श्री कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनते ही बूढ़ी माई तो हल्की हो गई। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उसे अपना कंधा देकर उसे मुक्ति प्रदान की। इसलिए कथा के अंत में कहा जाता है कि हे तुलसी माई, जैसे आपने उस बुढ़िया को मुक्ति दी, वैसी सबको देना। अंतकाल में सबको हे श्री कृष्ण आपका ही कंधा मिले। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की ब्राह्मण दंपत्ति और उनकी बहू और कार्तिक स्नान की कहानी। एक बार की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी बोली, काश हमारे भी एक बेटा होता तो कितना अच्छा होता। बेटे की बहू आती और हमें घर वापस जाने पर बना हुआ भोजन मिलता और बहू घर का सारा काम भी कर देती। ब्राह्मणी की ये बात सुनकर ब्राह्मण देवता बोले, बात तो तुम सही कह रही हो, चलो आज मैं तुम्हारे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मणी बोली, वो कैसे भला? ब्राह्मण ने कहा कि तुम एक पोटली में आटा डालकर उसमें कुछ मोहरे रख देना। ब्राह्मण देवता के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांध कर दे दी और पोटली लेकर ब्राह्मण देवता चले गए। वह अभी कुछ ही दूर पर गए थे कि उन्हें नदी के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां खेलते हुए दिखाई दी। वे रेत में घर बना बनाकर खेल रही थी और बार बार तोड़ रही थी। तब उनमें से एक लड़की कहने लगी कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण देवता मन ही मन सोचने लगे कि बहू बनाने के लिए तो यही लड़की सही रहेगी। जब वह लड़कियां घर वापस जाने लगी तो ब्राह्मण भी उस लड़की के पीछे पीछे उसके घर तक चले गए जिसने अपना घर नहीं तोड़ा था। और वहां जाकर
ब्राह्मण देवता ने उससे कहा कि बेटी, अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर भोजन नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माँ से पूछो तो जरा, क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटियां बना देगी? यदि वह मेरा आटा छानकर रोटियां बनाएगी तो ही मैं रोटी खा सकता हूँ। लड़की ने भीतर जाकर अपनी माँ से सारी बात कह दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दे कि वह अपना आटा दे दे तो मैं रोटियां बना दूंगी। जब लड़की की माँ आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। उधर वह ब्राह्मण देवता जब भोजन करने बैठे तो लड़की की माँ ने कहा, बाबा, क्या आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को मैं अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा, और फिर खांड कटोरे से अपनी लड़की का विवाह करके उसे ब्राह्मण देवता के साथ उसने भेज दिया। अब ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोलो, देखो तो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, पूरी दुनिया तो ताने मारती ही थी, अब आप भी मारने लगे। अरे हमारे तो कोई बेटा ही नहीं है, तो भला बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण ने कहा, अरे भाग्यवान, दरवाजा खोलकर देख तो सही। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का प्रसन्न मन से स्वागत किया और खूब आदर सत्कार से घर के भीतर ले गई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाते तो बहू पीछे घर का सारा काम करके भोजन बनाकर तैयार रखती। वह उनके कपड़े धोती, रात को पैर भी दबाती थी। इस तरह काफी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने एक दिन अपनी बहू से कहा कि बहू, तू कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। लेकिन एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और बोली, मेरे घर में चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से गए हुए हैं स्नान करने, वो थके हारे आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए भोजन बनाना है। तब पड़ोसन बोली कि तू तो बावली है, ये दोनों तुझे मिलकर पागल बना रहे हैं, इनका कोई बेटा बेटा नहीं है। बहू बोली, दीदी ऐसा तो मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। तब पड़ोसन ने कहा कि ये तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब की बार तो बहू पड़ोसन की बातों में आ ही गई और कहने लगी कि तब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, करना क्या है? जब तुम्हारे सास ससुर वापस आए तो जली फूकी रोटियां और बिना नमक की पतली दाल बनाकर दे देना। खीर का चमचा दाल में और दाल का चमचा खीर में डाल देना। अब तो बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर घर आ गई और जब उसके सास ससुर वापस घर आए तो आज न तो उनकी बहू ने उनका आदर सत्कार किया, न ही उनके कपड़े धोए। यहाँ तक कि जब उसने अपने सास ससुर को भोजन दिया तो सास बोली, बहू आज ये रोटियां जली फूकी क्यों हैं और दाल भी बिना नमक की है। तब बहू ने तपाक से जवाब दिया, माँ जी, एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह अब फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब बताओ आगे क्या करना है। पड़ोसन बहुत चालाक थी, कहने लगी, अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। और अगले दिन जब वह ब्राह्मण ब्राह्मणी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू जिद पर अड़ गई, बोली, मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने ब्राह्मणी से कहा, इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसे देनी ही है। तब सास ने बहू को 7 कोठों की चाबी दे दी और वह ब्राह्मण दंपत्ति स्नान करने के लिए चले गए। उनके जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन भरे पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिवजी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। और वहीं पर
एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। ये सब देखकर वह हैरान रह गई। उसने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तब लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ। अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। ये सब देखकर बहू तो बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर की प्रतीक्षा करने लगी। उसने आज अपने सास ससुर के लिए खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर वापस आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। फिर पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा, माँ जी, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो अब थक जाती होगी, इसलिए अब आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं कर लेती? ये सुनकर सास बोली, बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, बहती है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें तो शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा और गंगा यमुना बह रही हैं। साथ ही 33 कोटि देवी देवता भी विराजमान हैं। और वही चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने देखा तो पूछा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ जी, मैं ही तो तुम्हारा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आया है? लड़के ने उत्तर दिया, माँ जी, मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा, बेटा, भला ये दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा ही बेटा है? तब ब्राह्मणी ने कुछ विद्वान पंडितों से सहायता मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार ब्राह्मणी खड़ी हो जाए। ब्राह्मणी ने चमड़े की अंगियां पहनी और छाती में से दूध की धार निकलकर अगर बेटे की दाढ़ी मूछ भिगा जाए और पवन पानी से गठजोड़ बंधे तब मान लेना कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। तब उसने ऐसा ही किया। ब्राह्मणी की चमड़े की अंगियां फट गई और उनकी छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भिगा गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ये सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कहानी कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाने वाले विट्ठल भगवान की कथा। आप सब भी इस कथा को पूरा सुनकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये कथा आपको कैसी लगी। कथा के अनुसार महाराष्ट्र के पंढरपुर में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था भक्त पुंडरीक। वे शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान थे। वे अपने वृद्ध माता पिता की अकेली संतान थे। पुंडरीक जी की पत्नी थी जिससे वो बहुत प्रेम किया करते थे और पत्नी जैसा कहती वैसा ही वे भी किया करते। उनकी पत्नी एक स्वार्थी स्वभाव की महिला थी। ना तो वो अपने सास ससुर के साथ अच्छा व्यवहार करती और ना ही उनकी ढंग से देखभाल करती थी। पुंडरीक जी ये सब कुछ जानते थे, लेकिन वो अपनी पत्नी को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए अपनी पत्नी से वो कभी कुछ नहीं कहते थे। एक बार पुंडरीक जी के माता पिता ने गंगा स्नान की इच्छा जताई। कहने लगे कि बेटा, हम वृद्ध हो गए हैं परंतु हमने अभी तक गंगा जी का दर्शन नहीं किया, इसलिए हमें जीवन में एक बार तो कम से कम गंगा दर्शन कराने ले चलो। हम गंगा जी में स्नान करना चाहते हैं। पुंडरीक जी ने पूछा कि गंगा स्नान के लिए आप कहाँ जाना चाहते हैं? माता पिता बोले, बेटा हमें काशी ले चलो। काशी में गंगा स्नान भी हो जाएगा और भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन भी हो जाएंगे। वापसी में काशी से प्रयागराज आ जाएंगे तो वहीं पर त्रिवेणी संगम में स्नान करके फिर अपने घर लौट आएंगे। पुंडरीक जी ने सोचा, माता पिता तो वृद्ध हैं, अब ये कह रहे हैं तो इनकी बात मान लेते हैं। पुंडरीक जी ने हामी भर दी। जब उनकी पत्नी को ये बात पता चली कि वे माता पिता के साथ गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, तब तो उनकी पत्नी बहुत नाराज हो गई और पुंडरीक जी से बोली कि आपने माता पिता को गंगा स्नान के लिए ले जाने से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा? मैं भी आपके साथ चलूंगी। पुंडरीक जी बोले, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी तुम्हारा वियोग नहीं सताएगा और मार्ग में बड़े आनंद से चलेंगे। पत्नी बोली, लेकिन मैं तो बहुत सुकुमारी हूँ, इतनी लंबी यात्रा मैं भला कैसे करूँगी? चलने से मेरे पैरों में छाले भी पड़ जाएंगे। तब पुंडरीक जी बोले,
फिर बताओ तुम कैसे चलोगी? पत्नी बोली, मैं आपके कंधे पर चढ़कर चलूंगी। पुंडरीक जी को अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था और वे उसकी हर बात मानते थे, उसे बिल्कुल भी नाराज नहीं कर सकते थे। तो वे अपनी पत्नी से बोले कि कोई बात नहीं, रास्ते में तुम थोड़ा सा चल लेना और जब थक जाओ तो मैं तुम्हें अपने कंधे पर बिठा लूंगा। अब उन सभी ने मिलकर यात्रा शुरू की। पुंडरीक जी के बूढ़े माता पिता तो पैदल चल रहे थे और उनकी युवा पत्नी उनके कंधे पर बैठकर जा रही थी। पुंडरीक जी ने साथ साथ अपनी पीठ पर सामान भी लाद रखा था। रास्ते में कुछ दूर चलने पर पुंडरीक जी के माता पिता बोले, बेटा हम थक गए हैं, थोड़ा हमें भी सहारा देकर चलो, नहीं तो हम थक कर गिर जाएंगे। पुंडरीक जी बोले कि अब इतना तो संभव नहीं कि हम आप सभी को अपने कंधे पर बिठा लें। इसलिए पुंडरीक जी ने अपने माता पिता दोनों को एक कपड़े से बांधकर उस कपड़े को अपने कंधों के बीच में टिकाकर दोनों हाथों से उस कपड़े को पकड़ लिया और पूरे रास्ते में अपने माता पिता को सहारा देते हुए चलने लगे। भक्त पुंडरीक जी की ऐसी छवि जो आज भी पंढारपुर के मंदिर में लगी हुई है, जिसमें उनके कंधे पर उनकी पत्नी बैठी हुई है, उनकी पीठ पर सामान लदा है और वे दोनों हाथों से अपने माता पिता को कपड़े से बांधकर सहारा देते हुए चले जा रहे हैं। इस प्रकार बड़ी मुश्किल से यात्रा करते हुए पुंडरीक जी अपने माता पिता और पत्नी को लेकर काशी पहुंच गए। काशी पहुंचकर सभी ने गंगा जी में स्नान किया, फिर काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए। संध्या के समय पुंडरीक जी और उनका परिवार एक विद्वान ब्राह्मण के घर में रुके। सभी लोग थके हुए थे, उन सभी को जल्दी ही नींद आ गई। आधी रात के बाद पुंडरीक जी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ दिव्य पुरुष और कुछ दिव्य देवियां विद्वान ब्राह्मण के घर में सेवा कर रहे थे। कोई झाड़ू लगा रहा था तो कोई पानी भर रहे थे। सभी छोटा मोटा कोई ना कोई काम करने में लगे हुए थे। पुंडरीक जी उनमें से एक दिव्य पुरुष के पास गए जो देखने में एक बहुत ही तेजस्वी राजा के समान लग रहे थे। पुंडरीक जी ने उन्हें नमस्कार किया और उनसे पूछा कि श्रीमान आपका परिचय क्या है, आप हैं कौन? आपके जैसा दिव्य पुरुष तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तब वे दिव्य पुरुष बोले कि पंडित जी, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। ये सुनते ही पुंडरीक जी चौंक गए। उन्होंने पूछा कि आपके साथ फिर ये अन्य पुरुष और देवियाँ कौन हैं? वे दिव्य पुरुष कहने लगे, ये सब अलग अलग तीर्थ हैं और ये देवियाँ गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, कावेरी आदि पवित्र नदियाँ हैं। अब पुंडरीक जी ने पूछा कि आप सभी देवतागण फिर इन ब्राह्मण के घर में सेवा क्यों कर रहे हैं? तीर्थराज प्रयाग ने बताया कि ये जो विद्वान ब्राह्मण हैं, ये अपने माता पिता की भगवत भाव से सेवा करते हैं। ये अपने माता पिता को साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण का रूप मानते हैं और उसी भाव से उनकी सेवा करते हैं। इसलिए इनकी सेवा का पुण्य प्रताप इतना है कि इनके घर में थोड़ी सी सेवा करके हमारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पर सेवा करके निष्पाप होने आते हैं। सभी लोग निष्पाप होने के लिए हम तीर्थों और नदियों में स्नान करने आते हैं और अपने पाप हमारे पास छोड़ जाते हैं। इसलिए उन सभी पापों से मुक्त होने के लिए हम भी इन ब्राह्मण देवता के घर में आकर इनकी सेवा करते हैं। तीर्थराज प्रयाग की बात सुनकर पुंडरीक जी को सीख मिल गई और फिर उन्होंने अपने माता पिता की उसी प्रकार सेवा करने का निश्चय किया। सवेरे जब सभी लोग उठ गए तब पुंडरीक जी ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया। उनसे कहा, माताजी, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। एक पुत्र का धर्म होता है कि अपने माता पिता की सेवा करें और उन्हें सुखपूर्वक तीर्थ यात्रा कराएं, लेकिन मैं आपको पूरे रास्ते कपड़े से बांधकर घसीट कर लेकर आया। मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं आपको बिल्कुल भी कष्ट नहीं होने दूंगा। अब वापसी की यात्रा करनी थी। उनकी पत्नी पुंडरीक जी के कंधे पर बैठकर चलने को तैयार थी। पुंडरीक जी शरीर से हष्टपुष्ट और बलवान थे, इसलिए उन्होंने अपने एक कंधे पर तो अपने पिताजी को बिठाया और दूसरे कंधे पर अपनी माताजी को बिठा लिया। ये देखकर अब तो उनकी पत्नी नाराज हो गई और फिर कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं? आपके कंधे पर बैठकर तो मैं ही चलूंगी, आप अपने माता पिता को क्यों बिठा रहे हैं? पुंडरीक जी ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, अब मैं अपने माता पिता को कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, इसलिए मैं उन्हें कंधे पर बिठा कर ले जा रहा हूँ
और अब तुम्हें पूरे रास्ते पैदल ही चलना है। पत्नी बोली, मैं इतनी दूर पैदल नहीं चल सकती। अगर आप मुझे अपने कंधे पर बिठाकर नहीं ले जाएंगे तो मैं यहीं रह जाऊंगी। ये सुनते ही पुंडरीक जी को भी अब क्रोध आ गया। पहली बार वो अपनी पत्नी से कठोर स्वर में बोले कि तुम चाहो तो यहीं रह सकती हो, लेकिन मैं तो अपने माता पिता को ही कंधे पर बिठा कर लेकर जाऊंगा। तुम तो हष्ट-पुष्ट हो, युवा हो, पैदल चल सकती हो, लेकिन मेरे माता पिता तो वृद्ध हैं, ये पैदल नहीं चल सकते, इसलिए मैं इन्हें अपने कंधों पर ही बिठा कर लेकर जाऊंगा। ये सुनकर पत्नी समझ गई कि अब पुंडरीक जी ने अपने माता पिता की सेवा करने का निश्चय कर लिया है, इसलिए अब वो उसकी एक बात भी नहीं सुनने वाले। इसलिए पत्नी चुपचाप उनके साथ पैदल चलने को तैयार हो गई। इसके बाद पुंडरीक जी ने भी अपनी पत्नी को कड़े शब्दों में ये कह दिया कि आज से मैंने अपने माता पिता की सेवा करने का जो निश्चय किया है, अगर तुम उसमें मेरी सहयोगी बन सको तो ही हमारे साथ चलो, नहीं तो हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। तुम यहीं रह सकती हो और हम अकेले ही हमारे माता पिता की सेवा कर लेंगे, क्योंकि आज से हमने अपना बचा हुआ जीवन अपने माता पिता के सेवा में समर्पित करने का निश्चय किया है। ये सुनकर अब तो पुंडरीक जी की पत्नी की अकल ठिकाने आ गई। फिर उसने पुंडरीक जी का हर काम में साथ देने का भी वचन दिया। इस प्रकार वे सब लोग पंढरपुर वापस आ गए। घर आने के बाद पुंडरीक जी बड़े प्रेम से अपने माता पिता को श्री लक्ष्मी नारायण का साक्षात स्वरूप मानकर सच्चे मन से उनकी सेवा करने लगे। उनकी पत्नी भी इस काम में अब उनका साथ देने लगी। बहुत दिनों तक माता पिता की सेवा करते करते पुंडरीक जी की पितृभक्ति सिद्ध होने लगी। उनकी इस भक्ति पर भगवान श्री नारायण रीझ गए। एक दिन भगवान श्री नारायण की भक्त पुंडरीक जी से मिलने की इच्छा हुई, तो वे वैकुंठ लोक से पुंडरीक जी से मिलने जाने लगे। तभी लक्ष्मी जी बोल उठी कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? श्री नारायण बोले, देखो लक्ष्मी जी, बुरा मत मानना, अगर कोई कहीं जा रहा हो तो पीछे से उसे कभी नहीं टोका करते। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु अब तो मैंने पूछ लिया है तो बता भी दीजिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। तब श्री लक्ष्मी नारायण जी बोले कि देवी मैं एक भक्त का दर्शन करने जा रहा हूँ। सुनते ही लक्ष्मी जी तो चौंक गईं और बोली, सभी ऋषिगण, इंद्र आदि देवता, ब्रह्मा और भगवान शिव भी आपके ही दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु ये ऐसा कौन सा भक्त है जिसके दर्शन आप करना चाहते हैं? तब श्री नारायण भगवान बोले, देवी हमारा एक विचित्र भक्त है, वो अपने माता पिता को हमारा ही स्वरूप मानकर बड़े भाव से उनकी सेवा कर रहा है, इसलिए हमारी आंखें उसके दर्शन के लिए तरस रही हैं। देवी लक्ष्मी जी बोली, अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपके उस भक्त का दर्शन करने आपके साथ चलूंगी। श्री नारायण भगवान बोले, देवी हमारे भक्त बहुत विचित्र होते हैं, उनको पहचानना आसान काम नहीं, उनका व्यवहार भी बहुत विचित्र होता है। अगर आपको वहाँ उचित सम्मान नहीं मिला तो आप तो नाराज हो जाएंगी। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु आप भी कैसी बात करते हैं? जिनका दर्शन करने आप जा रहे हैं उनसे मैं सम्मान लेने जाऊंगी? मैं तो उनका दर्शन करने चल रही हूँ। आखिरकार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को देवी लक्ष्मी की बात माननी पड़ी और फिर लक्ष्मी जी और श्री नारायण भगवान दोनों पंढरपुर में पुंडरीक जी के घर पधारे। उस समय पुंडरीक जी अपने माता पिता को भोजन कराकर सुला चुके थे और उन दोनों के बड़े प्रेम से पैर दबा रहे थे। पुंडरीक जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी के साक्षात दर्शन प्राप्त किए, परंतु वे उनका स्वागत करने के लिए नहीं उठे। वे अपनी जगह पर बैठे बैठे ही अपने माता पिता के चरण दबाते रहे। ये देखकर लक्ष्मी जी थोड़ा क्रोधित हो गई, थोड़ा नाराज हो गई। उन्होंने सोचा, ये कैसा भक्त है, स्वयं साक्षात भगवान श्री नारायण इसे दर्शन देने आए हैं, लेकिन ये है कि अपनी जगह से हिला तक नहीं। इसने स्वागत तो छोड़ो, नमस्कार तक नहीं किया। अपने घर आए साधारण अतिथि को भी लोग बड़े सम्मान से बिठाते हैं, परंतु इसके यहाँ स्वयं श्री नारायण पधारे हैं और इसने प्रभु को आसन तक नहीं दिया। श्री नारायण देवी लक्ष्मी जी को देख रहे थे कि उन्हें क्रोध आ रहा है। तब उन्होंने आंख के इशारे से पुंडरीक जी से बात की और उन्हें समझाया कि लक्ष्मी जी को गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो हमारा सम्मान चाहती हैं। पुंडरीक जी समझ गए और उन्होंने अपने पास पड़ी एक ईंट श्री नारायण की ओर फेंक दी और कहा,
कि प्रभु आप इस आसन के ऊपर खड़े हो जाइए। अगर भक्त के मन में भगवान के प्रति सच्ची भक्ति हो, श्रद्धा हो, तो अगर भक्त अपने भगवान को एक पत्ता भी भोग के रूप में देता है तो भगवान उसे तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान समझकर बड़े प्रेम से ग्रहण कर लेते हैं। इसी तरह जब पुंडरीक जी ने आसन स्वरूप ईंट भगवान को दी तो भगवान ने उसे आसन समझा और बड़े प्रेम से उस ईंट पर खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद जब पुंडरीक जी के माता पिता को नींद आ गई तब वे उठे। फिर उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को साष्टांग प्रणाम किया। तब भगवान बोले, भक्त जी, हमारा उचित सम्मान ना होने के कारण देवी लक्ष्मी जी आपसे कुछ नाराज हैं। इनके मन में कुछ दुविधा है, इसलिए आप इनकी शंका दूर कीजिए कि आपने हमारा सम्मान क्यों नहीं किया। पुंडरीक जी बोले, प्रभु आप बुरा मत मानिएगा, हमने तो आपको बुलाया नहीं, तो आप ये बताइए कि आप हमारे घर पर क्यों आए हैं। तब भगवान श्री नारायण बोले कि तुम्हारी जो अपने माता पिता के प्रति भक्ति है ना, उस भक्ति से रीझ कर हम प्रसन्न हैं और तुम्हारे पास इसीलिए तुमसे मिलने आए हैं। अब तो पुंडरीक जी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, जिन माता पिता की सेवा के फल स्वरूप आप श्री लक्ष्मी नारायण स्वयं चलकर मेरे घर पधारे हैं, अगर मैं उन माता पिता की सेवा छोड़कर आपका सम्मान करने आता तो आप तो उसी समय अंतर्ध्यान हो जाते। ये सुनकर देवी लक्ष्मी और भगवान श्री नारायण दोनों मुस्कुरा दिए और बोले, भक्तराज, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, मांगो, हमसे क्या मांगना चाहते हो। पुंडरीक जी बोले कि प्रभु, आप माता पिता की सेवा करने वालों पर बड़े प्रसन्न रहते हैं। ये बताने के लिए जिस प्रकार आपने मुझे दर्शन दिए हैं उसी प्रकार इसी स्वरूप में आप सभी प्राणियों को दर्शन दीजिए, और जब मेरे माता पिता सोकर जग जाएं तो उन्हें भी आप अपने इस मंगलमय स्वरूप का दर्शन देने की कृपा करें। तब श्री नारायण बोले, तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान श्री नारायण उसी समय मूर्ति रूप में बदल गए, जिसमें भगवान उसी ईंट पर खड़े हुए हैं और अपने दोनों हाथों को कमर पर टिकाए अपने भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज भगवान श्री नारायण के उस स्वरूप को भगवान विट्ठल या पंढरीनाथ के रूप में पूजा जाता है और उसी स्वरूप में भगवान श्री नारायण सभी को दर्शन देते हैं। प्रेम से बोलिए, श्री विट्ठल भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये थी आज की कथा। सनातन धर्म में तुलसी को अत्यंत पूजनीय माना जाता है। जिस घर के आंगन में तुलसी होती है वहां कभी कोई कष्ट नहीं आता और माँ तुलसी के नाम के उच्चारण मात्र से ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी में जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है तथा हर प्रकार के रोग शोक आदि व्याधि से मुक्ति मिल जाती है। तुलसी जी की पूजा करते समय श्री तुलसी स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी जल्द प्रसन्न होती हैं और माता तुलसी जी की पूजा का भक्तों को 2 गुना फल मिलता है। तो प्रिय श्रोताओ, अब आपको पुंडरीकृत तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुना रहे हैं। आप सब भी मन में श्रद्धा रखकर तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुनिए। देवी तुलसी माँ को मेरा प्रणाम है, मैं आपको नमन करता हूँ। हे विश्व की पालक, आप श्री हरि की परम प्रिय हैं। हे देवी, आपकी शक्ति के कारण ब्रह्मा से लेकर सभी देवता इस संपूर्ण संसार को बनाए रखने और उसका अंत करने में सक्षम है। इसका अर्थ है कि आपके कारण ही ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवतागण सृष्टि के निर्माण, उसके पालन पोषण और विनाश में लगे हुए हैं। देवी तुलसी जी, आपको मेरा प्रणाम है। जो जीवन में कल्याण लाती हैं उन देवी तुलसी को नमस्कार है। जो श्री विष्णु जी की प्रिय हैं और जो शुभ है, मुक्ति प्रदान करने वाली और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी तुलसी को नमस्कार है। देवी तुलसी को नमस्कार है। हे देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के दुर्भाग्य और विपत्तियों से बचाए रखना। हे देवी, आपकी महिमा का वर्णन करना, यहाँ तक कि आपका स्मरण मात्र ही मनुष्य को पवित्र बना देता है। देवी तुलसी जी को प्रणाम। मैं देवी तुलसी को पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूँ, जो देवियों में सबसे प्रमुख है और जिनका तेजोमय रूप है, जिसे देखकर इस नश्वर संसार के सभी पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। इस पूरे विश्व को देवी तुलसी जी ने संरक्षित किया है।
जिसमें गतिमान और अचल दोनों प्राणी शामिल हैं। देवी पापी व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट कर देती हैं। एक बार जब वे उन्हें देखते हैं और भक्ति के साथ उनके सामने आत्मसमर्पण करते हैं, इसका अर्थ है कि माता तुलसी चर और अचर समेत पूरे जगत की रक्षा करती हैं और अपने दर्शन मात्र से ही पापी मनुष्यों के सभी पापों को नष्ट कर देती हैं, या फिर तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। जो भी श्रद्धा के साथ देवी तुलसी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, वे इस कलयुग के बंधनों को पार कर जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, फिर चाहे वह महिला हो, व्यापारी हो या अन्य कोई भी जन। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार। देवी तुलसी के समान इस पृथ्वी पर और कोई देवता नहीं है। देवी विश्व को उसी प्रकार शुद्ध करती हैं जैसे वैष्णव भगवान विष्णु जी के संग से शुद्ध होते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम। इस कलयुग में भगवान विष्णु जी के माथे पर तुलसी पत्र चढ़ाना भक्तों के मस्तक पर विष्णु जी के वरदान, कृपा और आशीर्वाद को हमेशा बनाए रखता है। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति इस कलयुग में भगवान श्री विष्णु जी के मस्तक पर तुलसी जी को अर्पित करता है, उसके ऊपर हमेशा भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। देवी तुलसी को नमस्कार है। तुलसी जी में हमेशा सभी देवी देवताओं का वास रहता है, इसलिए इस संसार में तुलसी जी की पूजा करना सभी देवी देवताओं की पूजा के समान है। इसका अर्थ है कि तुलसी जी की पूजा से सभी देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। आप सब कुछ जानने वाली हैं और भगवान विष्णु जी के प्रिय हैं। अपने भक्तों को आप सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करती हैं। देवी कृपया मुझे सभी प्रकार के पापों से बचाएं। हे देवी तुलसी जी को नमस्कार है। पहले के समय में यह भजन बुद्धिमान पुंडरीक के द्वारा हर रोज भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हुए उन्हें तुलसी के पत्तों से अलंकृत करते हुए गाया जाता था। देवी तुलसी जी को नमस्कार है, जिनके 16 नाम हैं तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्म का अवतार यानी धर्म्या, धर्मानना, देवी, देवी देव मनः प्रिया यानी देवियों और देवों को प्रिय, लक्ष्मी जी की प्रिय सखी, देवी, स्वर्ग, भूमि यानी पृथ्वी, अचला यानी स्थिर, चला यानी अस्थिर। देवी तुलसी के इन 16 नामों का भक्तगण पाठ करते हैं या महिमा गाते हैं। देवी के 16 नामों का पाठ करने वाले भक्त आसानी से श्री हरि की भक्ति प्राप्त कर लेते हैं और अंत में भगवान विष्णु जी के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करते हैं, जिन्हें माँ तुलसी, पृथ्वी, महालक्ष्मी, कमल की स्वामिनी और श्री हरि की प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। देवी तुलसी की सखी तुलसी जी शुभ प्रदान करती हैं, पापों को दूर करती हैं और सभी को पवित्र बनाती हैं, पुण्य प्रदान करती हैं। आपको प्रणाम है। देवी तुलसी जिनकी प्रशंसा देवर्षि नारद द्वारा की जाती है और श्री नारायण के प्रिय हैं, उन देवी तुलसी को हम सबका बारंबार प्रणाम है। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुणखानी, श्री हरि शीश विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हर ही हेतु कीन्हो तप भारी, जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु, सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी, उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी, सुनी तुलसी ही श्रव्योत ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा, दियो वचन हरि तब तत्काला,
सुनहु सुमुखी जानी होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीति जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिह क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर दूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तर छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार वै परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत महिलाहि पूर्ण सब काम, जेई दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन्य तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो,
तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय।